Hello guys, welcome back to my channel. This side Forex.56. Today we are going to do weekend analysis of gold and many other pairs. So let's get started. Before that, please like, share and subscribe to my channel so you will not miss any of this amazing content. So let's start our today's analysis. So before that, we will check our previous analysis level which were given by me. So let's check that level that they worked or not. So as you know that I gave two levels in गोल्ड, वन वॉज 4 आवर टाइम फ्रेम एंड अदर वॉज 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो बात करते हैं दोनों लेवल्स की। सो दोनों लेवल्स मैंने दिए थे 15 मिनट और 4 आवर का। सो 4 आवर में तो एक बैड लक हो गया कि उधर तक प्राइस आई नहीं इस हफ्ते में और वो लेवल टैप ही नहीं हुआ। सो यस, इस लेवल का कोई मतलब नहीं बनता देखने का कि मैंने दिया तो था, बट चलता है। और 15 मिनट की बात करते हैं। 15 मिनट बहुत बढ़िया प्ले करा। ओपन होती मार्केट उसने जैसा मैंने बोला था वैसा ही प्ले करा उस लेवल ने। सो यस, 15 मिनट चेक करते हैं। और 15 मिनट में आप देखोगे तो 15 मिनट में मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और अपन एक एंट्री करेंगे बुलिश साइड में। तो जैसा बोला था 15 मिनट में, मतलब 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी और 30 पिप्स का S4 मतलब 40 पिप्स का कुछ एस था और उससे 1:2 अपने को मिला। 80 पिप्स कुछ समथिंग मिले अपने को। सो यस, ये लेवल बहुत बढ़िया था और अपने को टोटल 80 पिप्स का अपना TP हिट हो गया एक ही बार में। तो यानी 1:2 अपन ने कैप्चर कर लिया। सो यस, ये अपने कुछ लेवल थे। अब बात करते हैं आगे। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते वो फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं क्या डेली एनालिसिस डालता हूँ। रोज़ रात को 9-10 बजे एक रील डालता हूँ जिसके अंदर मैं और नए एनालिसिस डालता हूँ गोल्ड वगैरह के, और कोई और पैर का साथ में डालता हूँ। मतलब गोल्ड तो फिक्स ही है। तो मैंने एक लेवल उसमें भी दिया था गोल्ड का, ये वाला जो आप देख सकते हो ना, एरो जो मार्क कर रखा है मैंने कि उसमें प्राइस ब्रेक करो रीटेस्ट करे। और ये लेवल भी बहुत शानदार चला, मतलब इन द सेंस 140 पिप्स से ईज़ी मिल गए। मतलब कि जो मैं यूट्यूब पे देता हूँ और जो इंस्टा रील पे देता हूँ उसके अंदर कुछ 200 पिप्स का उधर ही हमारा प्रॉफिट चल रहा है। यूट्यूब से ज़्यादा मतलब उधर प्रॉफिट चल रहा है हमारा ज़्यादा। तो आप उधर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो @forex.56 के नाम पर। सो अब बात करते हैं अगले पैर की, जो था USD CHF। तो USD CHF में मैंने एक लेवल दिया था कि प्राइस, जैसे कि 1 आवर का लेवल था वो, कि प्राइस अगर इस चीज़ को ब्रेक करती है और रीटेस्ट करने आती है वापस। अब जैसे प्राइस ने ब्रेक तो बहुत बढ़िया करा, बट जब रीटेस्ट की बारी आई, जब उसने अपना जैसा बोला था वैसे परफॉर्म नहीं करा। उसने 5 मिनट की रेड कैंडल बनाई तो सही, बट यस वो कुछ काम की नहीं रही रेड कैंडल, और उधर से मार्केट ने अपना SL हिट कर लिया। कुछ अराउंड 30 पिप्स अराउंड कुछ SL था तो वो हिट हो गया अपना। सो ये सब बात करते हैं अगले पैर की। इसमें तो अपना 30 पिप्स का SL हिट हो गया USD CHF में। अब बात करते हैं USD CAD की। तो अब USD CAD में भी मैंने एक लेवल दिया था। अभी 2 मिनट आपको बताता हूँ मैं वो लेवल। वो भी कुछ 1 आवर का लेवल था अपना। यस, वो लेवल ये वाला था। सो यस, इसमें मैंने कुछ 12 to 15 पिप्स का कुछ रिस्क बोला था आपको। और यस, TP अपने को 1:3 यानी 100 पिप्स तक तो अपने को कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यस, इसके अंदर अपने TP कुछ अपने को कुछ अराउंड 50 पिप्स तक का ही मिला। मैंने आपको हर टाइम बोलता हूँ कि SL को ट्रेल करा करो आप लोग। तो यस, ये बेस्ट ट्रेड चला USD CAD का, बहुत बढ़िया ट्रेड था। अभी मैं ये RR देखो, 50 पिप्स का समथिंग कुछ ट्रेड था ये। अगर आपको ट्रेल करना आता है तो ये आपने कैप्चर करा होगा। ये मूवमेंट बेस्ट मूवमेंट था ये भी। तो यस अभी तक 3 ट्रेड अपन ने देख ली। तो अराउंड अपन कुछ 100 पिप्स के अभी प्रॉफिट में है। एक SL को हटाने के बाद 80 पिप्स वाले गोल्ड में मिले। उसके बाद USD CHF ने 30 पिप्स का SL लिया और USD CAD ने 50 पिप्स का प्रॉफिट दिया। तो यस, टोटल 100 पिप्स हो रखे हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि अभी जैसे पहले गोल्ड में जैसे मैंने लेवल दिया था वैसे सेम USD CAD में भी मैंने अभी लेवल दिया था इंस्टाग्राम पर। वो लेवल भी परफेक्ट 10 पिप्स का कुछ रिस्क था उसके अंदर, और उससे अपने को अराउंड कुछ 20 पिप्स अराउंड कुछ मिल गए थे अपने को। सो यस, अब इधर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पर भी। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल वहाँ पर भी देता हूँ मैं डेली। सो यस, अब आगे बात करते हैं USD JPY की। तो USD JPY में भी एक लेवल दिया था 1 आवर का कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। सो यस, इस लेवल पे भी मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा ऊपर से एंट्री लेने की कोशिश करना, क्योंकि ऊपर मैंने बोला था ऑर्डर लॉक है वहाँ पे। तो यस, जिसने भी मेरी बात सुनी ढंग से तो उसने ऊपर वाली रेड कैंडल से एंटर करा होगा थोड़ा। तो यस, अभी ट्रेड रन में है, मतलब रनिंग है, अभी थोड़ा लॉस में दिख रहा होगा आपको। बट यस, वो ट्रेड मेरे को लगता है कि अपनी साइड में डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो होल्ड करने की कोशिश करना, बल्कि क्या है SL जाएगा और ज़्यादा ज़्यादा तो क्या होगा। और वैसे भी अपन प्रॉफिट में ही है, तो ऐसे इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सो यस, अब बात करते हैं GU की। तो GU में मैंने एक लेवल दिया था कि प्राइस नीचे ब्रेक करके रीटेस्ट करे और फिर अपन एंटर करे। बट यस, वो लेवल भी प्ले नहीं हुआ और प्राइस साइड में निकल गई। सो बैड लक इधर भी।
और जीजे में मैंने कोई लेवल दिया नहीं था। और बात करते हैं न्यूजीलैंड में, सेम हुआ कि प्राइस ने टैप नहीं करा इस बार। बहुत सारी मतलब पैर्स में अपनी प्राइस ने अपने लेवल्स पे टैप नहीं करा, ये बहुत बेकार चीज़ हुई इस बार। और यूरो यूएसडी में भी सेम हुआ, बट एक चीज़ सही है कि पैसा लूज़ नहीं करा, मतलब कि भले ही प्राइस ने टैप नहीं करा वो बात अलग है, बट पैसा भी लूज़ नहीं हुआ, तो सबसे बेस्ट बात ये थी। सो बस यही था अपना पिछले वीकेंड का एनालिसिस। अब और तो क्या बात करें कि गोल्ड में दो लेवल दिए थे, दोनों में से एक चला 80 पिप्स का, और यूएसडी सीएचएफ में 30 पिप्स का एसएल, तो मतलब 50 पिप्स प्रॉफिट। वापस यूएसडी कैड में 50 पिप्स का प्रॉफिट, यानी 100 पिप्स हो गई ये। और यूएसडी जेपीवाई में चल रहा है, जीयू में लेवल टैप नहीं हुआ, सेम बाकी सब में यही चल रहा था। सो यस, सो जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको कि अपन 100 पिप्स के प्रॉफिट में है। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जिसने भी मेरे लेवल से ट्रेड करा, वी आर 100 पिप्स ऑफ प्रॉफिट। और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं यानी वो तो कुछ 300 या 400 पिप्स के प्रॉफिट में चल रहे हैं वो लोग, तो उनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एनालिसिस और चेक करते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है, और गोल्ड 1 डे टाइम फ्रेम पे 4 आवर और 1 आवर में कैसे बिहेव कर रहा है। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे आप देख सकते हो कि गोल्ड में 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी भी अपन बुलिश हैं, और गोल्ड बस सेम जगह से रिजेक्शन और वापस अपसाइड का मूवमेंट ले रहा है। तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है कि गोल्ड, मतलब कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ फट सकता है, मतलब कि यस, जितना जल्दी वो नीचे आता है उससे ज़्यादा जल्दी वो ऊपर भी रिकवर कर रहा है। सो यस, वो ऊपर की तरफ में ज़्यादा जल्दी फट सकता है। सो यस, बात करते हैं गोल्ड के 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो गोल्ड 4 आवर में अभी भी बुलिश है, और उसके कुछ बहुत सारे लेवल्स पेंडिंग भी हैं अभी बुलिश साइड के। सो यस, उसमें से एक लेवल मैंने अभी जस्ट ड्रॉ करा है, ये जो आपको लेवल दिखेगा अभी ऑरेंज कलर के बॉक्स में, उसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर अभी जैसे ऑरेंज कलर जो बॉक्स है, ये 4 आवर का अपना लेवल है गोल्ड का। सो यस, ये एक लेवल है जो पेंडिंग है गोल्ड में, इसके अंदर अच्छी खासी बाइंग अपन देख सकते हैं, और मार्केट अगर इस लेवल पे आता है तो। सो यस, ये 4 आवर का लेवल है। इस पर अब एंट्री कैसे करनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो एंट्री जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पर ही करते हैं अपन इसमें भी एंट्री, क्योंकि ये लेवल वैसे थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें ये हो सकता है कि इसमें रिस्क जाने के चांसेस हैं शायद तक कि अपना एसएल चला जाए इस वाले लेवल में। अपन ट्राई करेंगे कि अपन एंट्री जितना हो सके उतनी नीचे से ले, ताकि क्या गोल्ड उसकी लिक्विडिटी ले ले, जो भी उसको करना है वो करे, और उसके बाद वो अपन उसके अंदर एंटर करें। सो ऐसा नहीं बोल रहा है इस पर ट्रेड मत करना, इस पर ट्रेड करना, रिस्क लेना, 40 रुपये रिस्क में ऐसा कुछ होगा नहीं, भले ही कम लॉट से लेना बट लेना। इस ये ट्रेड अच्छा चल भी सकता है, अगर चलने पे आया तो ईजी 200 पिप्स 150 पिप्स ईजी दे देगा ये ट्रेड। सो यस, अगर आप चाहते हो उस पर ट्रेड करना तो करना, कम लॉट से करना भले ही, बट ऐसी एंट्री आपकी ये होनी चाहिए कुछ समथिंग, पहले मार्केट इस लेवल पे टैप करे, फिर 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाए और आप एक एंट्री लेना मस्त सी। सो यस, ये बात हो गई 4 आवर की। अब बात करते हैं 1 आवर की। तो 1 आवर में भी एक बाइंग का लेवल पेंडिंग है, तो वो भी लेवल मैं आपको बता देता हूँ। सो यस, अभी ड्रॉ करता हूँ वो लेवल भी मैं। सो भी गोल्ड में ये जैसे 1 आवर का मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, तो अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, बस अगर कलर चेंज कर देते तो थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको एक बार मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो यस, ये हो गया एक 1 आवर का लेवल। अब इसमें अब आप सोचोगे कि 4 आवर का जस्ट इसके नीचे ही लेवल है, तो मैं 1 आवर में पहले एंट्री क्यों करा रहा हूँ ऊपर में। इसका रीज़न ये है क्योंकि प्राइस दो चीज़ें कर सकती है, या तो इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर दे, कोई कैंडल नहीं बना है 5 मिनट की और डायरेक्ट नीचे चली जाए, या तो एक और चीज़ कर सकती है कि इससे पहले मतलब 5 मिनट की इधर ही कैंडल बन जाए और इधर से मार्केट ऊपर निकल जाए। तो इसलिए दो केस है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक एंट्री अपनी बन सकती है अच्छी खासी। तो ये अपना कुछ इस टाइप का आ रहा रहेगा, कुछ 40 पिप्स का इधर भी अपन एक्सेल लेट के ट्राई करेंगे, और एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे अपन ठोक देंगे। सो यस, सबसे बेस्ट रहेगा ये चीज़ कि अपन यहाँ पर भी एक एंट्री करने की कोशिश करें और एक मस्त सा ट्रेड उठाएं और बढ़िया अपन मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करें। ये भी ट्रेड अराउंड कुछ 80-100 पिप्स चल सकता है अगर चलने को आया बाकी। सो ये कुछ दो ट्रेड हैं गोल्ड के अंदर। अब इनका फाइनल आरआर चेक कर लो। अब ये इनका कुछ फाइनल आरआर इस टाइप का है, आप देख सकते हो। आप लेवल अपने क्या बोलते खुद भी मार्क कर लेना ये वाला लेवल, और अलर्ट लगा के रखना। आप अगर इस लेवल पे आए मार्केट तो आप एक ट्रेड कर सकते हो बढ़िया सी। सो यस, अब बात करते हैं अपन अगले पैर की, जो होगा यूएसडी सीएचएफ। सो बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की। तो यूएसडी सीएचएफ में मैंने जैसे एनालिसिस कोशिश करी करने की, बट इसमें मुझे कोई लेवल दिख नहीं रहा। सारे लेवल इसने फ्राइडे को मतलब टैप कर लिए और प्ले भी कर लिए। सो यस, इसके अंदर 1 आवर में तो कोई लेवल दिख नहीं रहा। अब एक बार चेक करते 15 मिनट्स में भी अगर कोई लेवल दिखे मेरे को,
तो आपको बता दूंगा। अब जैसे 15 मिनट में भी मैं देख रहा हूँ तो बुलिश तो है ही है, बट यस इधर भी कोई लेवल नहीं है, सारे लेवल प्लेड है और कोई भी लेवल एम्प्टी इसने नहीं छोड़ा। प्रॉपर प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है और प्रॉपर मतलब मार्केट चल रहे हैं। अब यूएसडी सीएचएफ की तो बात हो गई, अब बात करते हैं यूएसडी कैड की। सो यस अब देखते हैं यूएसडी कैड में क्या चल रहा है। सो यस यूएसडी कैड भी 1 आवर में तो बुलिश हो चुका है। सो इसमें एक लेवल मुझे दिख रहा है वो जो मैं मार्क करना चाहूँगा अभी। सो यूएसडी कैड में जो मैं अभी ये लेवल बॉक्स मतलब ग्रीन बॉक्स जो मार्क कर रहा हूँ वो एक लेवल है। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे टैप होती है तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मूव चेक कर सकते हैं और एक ये बहुत अच्छा लेवल है। मतलब यहाँ से चांसेस होते हैं कि 75% प्राइस अपसाइड का मूवमेंट देगी। तो अपन एक ग्रीन कैंडल पे ट्राई करेंगे मस्त 5 मिनट की, और ऐसे अपन कुछ इस लो मतलब जो रेड कैंडल है लास्ट वाली उसके नीचे कुछ रखेंगे अपन। सो यस और अपना टारगेट तो आपको बताइए 1:2 कैप्चर करना ही है, और बाकी ऐसे अपने को 100 पिप्स का टीपी कोशिश करने की अपन कैप्चर करें। सो ये फाइनल आ रहा है यूएसडी कैड का। अब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। देख सकते हो आप ये आ रहा है, आप मार्क कर लेना अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर। अब बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। तो यूएसडी जेपीवाई में जैसा आपको पता है कि अभी अपना ट्रेड मतलब चल ही रहा है ये, तो यस तो अगर अपना ये ट्रेड चल रहा है तो बस इसके अंदर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अपन अपना टीपी थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि अपना जो टीपी है ना वो कुछ इतना होना चाहिए फाइनल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता प्राइस इसके नीचे जाएगी। अगर जाती है तो ठीक है, आप एसएल ट्रेल कर लेना अपना और टीपी भी ट्रेल करते हुए चलना, बट यस मेरे को लगता है नहीं जाएगी। बट हाँ इधर अपना टीपी और फाइनल आप ये रख लेना। तो अब यूएसडी जेपीवाई के कुछ नए लेवल की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक लेवल पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। हाँ ये जो मैं एक्सटेंड करा है ये वो लेवल है। अगर प्राइस अगर इस लेवल पे वीक में कभी भी आता है इस हफ्ते में तो अपन एक अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये एक बहुत पेंडिंग लेवल है बहुत टाइम से। सो यस इस लेवल को अपन मार्क कर सकते हैं और उसके अंदर अपन ट्रेड ले सकते हैं। इस लेवल से भी मतलब चांस है कि 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के बाद अच्छा सा बुलिश मूव आ सके। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने टीपी तो वहाँ तक रखवा लिया और एक ये नीचे लेवल दे रहा हूँ। टीपी इसलिए रखा है कि इस लेवल पे भी आने के चांसेस मतलब बहुत कम है इन द सेंस, बट हाँ आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों बात है। तो ये सब बट टीपी तो आपका फाइनल वही रहना चाहिए। लालच मत करो कि कब प्राइस आए नहीं आए, उसके पहले ही प्राइस ऊपर चली जाए तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए टीपी वही रखना और ये अपना लेवल है। अगर प्राइस कभी भी आती है तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एक एंट्री हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं जीयू की। तो जीयू में भी एक अच्छा सा पेंडिंग लेवल है बहुत टाइम से जो मैंने मार्क करा है। इस लेवल पे अगर कभी प्राइस आती है तो भाई अपन अच्छा खासा एक बैरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। अभी यूएसडी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी है तो ये सीधा अच्छा सा अपने को बैरिश मूव कैप्चर कर सकते हैं अपन। और एक ये बहुत पेंडिंग लेवल अच्छा वाला 1 आवर का है। तो यस इसमें भी अच्छी खासी अपने को ट्रेड मिल सकती है। तो 5 मिनट की रेड कैंडल पे एंट्री करनी है और मैक्स ऐसे अपन कुछ 30 पिप्स का रखेंगे मेरे ख्याल से। बस इस के ऊपर तक 30 पिप्स का मैक्स सेल होगा और एक मस्त सी ट्रेड हो जाएगी अपनी 1:2 100 पिप्स तक की कुछ ट्रेड कैप्चर करेंगे अपन। सो यस ये जीयू का लेवल है, आप अपने चार्ट्स में मार्क कर लेना ये लेवल भी। सो यस ये जीयू का फाइनल आरआर है, इसको देख लेना। और बात करते हैं जीजे की। तो जीजे में एक अच्छा सा बुलिश मूव भी चल रहा है तो उसके रहते हुए अपने की बुलिश लेवल मार्क करा है मैंने। इस पर अगर प्राइस टैप करती है तो अपन अच्छा सा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं। सो यस इस लेवल ये अच्छा सा लेवल है और प्राइस अभी प्राइस एक्शन मतलब जीबी भी जेपीवाई में अच्छा सा बुलिश है। तो अपन इधर अपन कुछ 30 पिप्स का कुछ ऐसे लेने की ट्राई करेंगे, 30 या 20 पिप्स का मैक्स बस। और उसके बाद अपना 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे मस्त वाली एंट्री और अपसाइड का मूव अच्छा हो जाना चाहिए अपना। और 100 पिप्स अपने को कैप्चर करना ही है जैसे मैं बोलता हूँ। और अपना ऐसे इतना रखने का रीज़न भी एक है इस वाले लेवल में कि इधर एक ओबी है ऑर्डर ब्लॉक और उसमें एफ ई जी टैप हो गया बट ओबी अभी तक टैप नहीं हुआ है। तो यस ओबी को ऑर्डर ब्लॉक मतलब वो टैप करने आएगा। सो अच्छा खासा मूव अपन यहाँ पे भी कैप्चर कर सकते हैं। सो यस ये अपना फाइनल आ रहा है जीजे का। अब बात करते हैं एनजेडी यूएसडी की। अब इसके अंदर मैं आज एक और बार लेवल दे रहा हूँ इस वाले वीक में। अगर नहीं टैप हुआ तो फिर इस पैर को अपन देखेंगे नहीं, ये पैर बहुत घटिया लगता है मुझे। तो यस ये एक लेवल है, इसमें भी अच्छा सा बुलिश मूव चल ही रहा है इतने टाइम से। सो यस ये एक लेवल है, अगर प्राइस इस लेवल पे टैप करती है तो अपन अच्छा खासा एक बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हैं 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो अब एरो मार्क करता हूँ मैं। सो ये सब अपना ये फाइनल आ रहा है इस लेवल का। तो कुछ मैक्स अपना भी इसमें 20 पिप्स का एसएल रहेगा
और 100 पिप्स के टारगेट की कोशिश करेंगे, बट यस 40 पिप्स मैक्स मिल जाते तो बहुत ही, मतलब कि NZD इतना बड़ा चलता नहीं है, जब चलता है जब भी ठीक है, बाकी से चलता नहीं है वो। सो यस NZD का ही फाइनल RR है। अगर प्राइस टैप करती है तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एक अच्छी खासी बुलिश मूव की एंट्री अपन देखेंगे। और बात करते हैं EURUSD में कोई लेवल है नहीं। सो यस इसमें कोई लेवल है नहीं, AUD में कोई लेवल है नहीं। और अब डायरेक्ट बात करते हैं वापस गोल्ड की, तो गोल्ड में मैंने जैसे आपको 2 लेवल बता दिए हैं, इन पे कभी भी प्राइस आती है तो टैप करते हैं आप एक अच्छा खासा बुलिश मूव कैप्चर कर सकते हो। 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एंट्री करनी है और SL मैक्स 40 पिप्स का रखेंगे गोल्ड के अंदर अपन। और अब बात करते हैं न्यूज़ की, जैसे अपन हर एनालिसिस के अंदर बात करते हैं, तो ये सारी न्यूज़ है इस बात की। पहले दिन में कुछ हॉलीडे हैं, बैंक हॉलीडे, तो उन पेयर्स में ट्रेड मत करना, उनमें कुछ वॉलीटिलिटी मतलब होती नहीं है। सो यस ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कैन यूरो क्या होते हैं, यूरो हो गया वगैरह, उनमें ट्रेड मत करना। और इस बार USD की कोर CPI की भी न्यूज़ है वेनसडे को, और थर्सडे को जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और कोर PPI की है बस। और ये USD की क्या होता है, लास्ट कौन सी न्यूज़ है ये मेरे को आइडिया नहीं इस न्यूज़ का। सो ये सारी रेड फोल्डर न्यूज़ है। अब आप देख सकते हो ये रेड फोल्डर इस बस, मतलब मैक्स USD की रेड फोल्डर न्यूज़ है इस हफ्ते के अंदर। सो मतलब गोल्ड क्रेजी वॉलेटाइल रहने वाला है। और इस बार की अगर आपने NFP देखी होगी तो बेस्ट रही, मतलब गोल्ड अच्छा सा सेलिंग आई गोल्ड के अंदर मस्त वाली। सो यस न्यूज़ ट्रेडिंग जो करता है वो कर लेना, बाकी तो ठीक है। सो यस गाइस दिस वाज द ओनली एनालिसिस फॉर दिस वीक। सो यस अब मिलते हैं अगले वीक के एनालिसिस में, और देखते हैं अब जब तक अपने कोई लेवल चलते हैं कि नहीं। और ट्रेड करना और पैसा मतलब कि ज़्यादा, मतलब लॉस में अगर कोई ट्रेड जा रही है तो होल्ड मत करना ज़्यादा, मतलब कि ये वापस वो रिवर्स करेगी अपनी डायरेक्शन, ऐसा मत सोचा करो। बस अच्छे से ट्रेड करो, और जो एसएल होता है और रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर यूज़ करो अपना। रिस्क मैनेजमेंट होगा तो ही ट्रेड करने में मज़ा आएगा। और बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, वहाँ पर रोज़ मैं डेली एनालिसिस डालता रहता हूँ अपने। सो यस गाइस दिस वाज द एनालिसिस फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।